नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। बहन श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। बहन श्री के वचन जो बहनों के साथ तत्व चर्चा की हुई, तो उसमें से जो बहनों ने जो कलेक्शन करके और ये जिनवाणी बनाई है, तो अद्भुत विषय निकला हुआ है, अद्भुत बात आई हुई है। सारी बात बहन से की प्रयोग की आती है, क्योंकि प्रश्न रहते हैं ना, प्रश्न रहते हैं या उन्होंने कोई विषय भी लिया है तो विषय के अंदर बहन से स्पष्टीकरण बहुत करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल विषय बताते हैं, क्योंकि विशेष शास्त्रीय शब्द तो इसमें आते नहीं है। जो सामने बैठे हुए कैसे किस तरह से उनको समझ में आ जावे वैसी विधि से बहन से बताते हैं, तो बहुत उपकार है उनका। और अपने को उसी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, प्रैक्टिकल स्वाध्याय करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से प्रयोग करें। प्रयोग पद्धति से स्वाध्याय करें ना, तो बात अंदर सीधी उतर जाती है। और जब क्षोपशम ज्ञान से करे ना, पहले तो समझ ले, पहले तो समझ ले, पहले समझ ले, समझ का पिंड मैं हूँ, ये सबसे पहले समझ ले, तो अंदर जब अंतर्मुखता पूर्वक जो स्वाध्याय होता है ना, तो उसके अंदर बात बैठती है, तो फिर वो प्रयोग की पद्धति में उतर जाता है। तो ये छठे नंबर का, कल 5 हो गए थे, 5वां हो गया था, आज छठे नंबर का बोल है कि स्वभावनी बात सांभळता सोसरवट काळजो में घा पड़ी जाए। क्या कहा? स्वभाव शब्द सांभळता शरीरनी सोसरवट काळजा में उतरी जाए, रुवाटा रुवाटा खड़ा થઈ જાય, એટલો હૃદયમાં થાય અને સ્વભાવ પ્રાપ્ત કર્યા વિના ચેન ન પડે, સુખ ન લાગે, લીધે જ છૂટકો यथार्थ भूमिका आऊ होय छे। देखो यथार्थ भूमिका का क्या वर्णन किया बहन श्री ने। अरे हमारी तो भूमिका अभी तैयार हो रही है, भूमिका तैयार होने में समय थोड़ी लगता है। क्या कहा कि स्वभावनी बात सुनते ही, क्या कहा, अभी तो सुन ले, अभी फिर भी विचार करेंगे, अभी तो क्या, अभी तो हमने सुनने बैठे हैं नहीं, सुनते ही चोट, पहली चोट लगनी चाहिए कि मैं परमात्मा हूं। सुनते ही सोसरवट कालजा में घाव पड़ी जाए चाहिए, ऐसे अंदर से ऐसा लगता है कि आहा हा, ये क्या बात कही है, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं। ओहो हो, अंदर में बोला रुआटे रुआटे खड़े हो जाए, भीतर शरीर के भीतर उतर जाता है पूरा का पूरा चैतन्य 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 में। इसका नाम है सुनना, है ना। सुन लिया, कर्ण इंद्रिय का विषय बना लिया, क्षयोपशम ज्ञान का विषय बना लिया, और सुन के बस वापस सुन के बोले समझ भी गए, समझ के दूसरों को और समझा भी दिए। तो ऐसे ऐसे थोड़ी है, समझ के समाने का मार्ग है, अंदर में अनुभूति का मार्ग है, स्वभाव है। स्वभाव की बात आते ही ये मेरी बात है, स्वभाव सन्मुखता होती है, अंदर उतर जाता है। बोले क्या कहा
कि स्वभावनी बात सांभळता ही सुनते ही सोसरवट कालजे में घा पड़ी जाए। जैसे दृष्टांत के तौर पर सबको पता है, सब जानते हैं कि स्वभाव स्वभाव में मैंपना नहीं है ना, तो देह में मैंपना है। अब देह की मतलब देह का तो छोड़ो, इस देह का जो नाम रखा है उसके बारे में भी कोई कुछ बोले तो ऐसा अंदर कालजे में उतर जाता है कि उसके बाद कोई प्रवचन सुन रहा हो तो 1 घंटा प्रवचन नहीं सुन सकता हो। अंदर उसी का चिंतन मनन चलता रहता है, करता रहता है, मतलब उसको कराना थोड़ी पड़ता है? अरे मेरे बारे में क्यों कहा, कैसे कहा, सभा में कह दिया, ऐसा था, मैंने किया ही नहीं था, क्यों नहीं किया था, अब देख लेंगे, बात करके देखेंगे, मतलब क्या तरह की अंदर से चालू हो जाती है। तो भाई कैसे कैसे चल गया सोशल मीडिया, अंदर कैसे चला गया? क्यों कि इसको मैं मान रखा था। तो इसलिए कही कि स्वभाव की बात संभलते, इस स्वभाव सो में आहा, मुनिराज को देह के बारे में कोई गाली देवे चाहे कुछ भी करे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ज्ञानी धर्मात्मा भी सहज ले लेते हैं कि ओ सामने वाले जीव की योग्यता और इधर जो जैसा उधर चल रहा है वो, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जो हूँ सो हूँ। मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अखंड गायक भाव हूँ तो हूँ। अब ये कोई अपशब्द बोले तो मुझे मेरे में प्रवेश नहीं होए और मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, और कोई तारीफ करे तो मेरे में कुछ बड़े नहीं और मेरा कोई भला नहीं कर सकता, है ना। भला बुरा अपने परिणामों से होता है, तो परिणामों में अपने को स्वभाव की बात सुनता ही अंदर कालजे में घाव पड़ जाए कि ओ हो, ये तो मेरी बात चल रही है, ये तो प्रभु प्रभु की वाणी तेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है, जिसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या कहा, स्वभाव की बात सुनते ही अंदर घाव पड़ जाए, ओहो, अंदर में विचारों में उतर जावे कि अरे ये तो मेरी प्रशंसा चल रही है। मैं ऐसा एक ज्ञान की बात करे कि सर्वज्ञ स्वभाव जीव का है, तो सर्वज्ञ स्वभाव किसको कहे कि 3 लोक 3 काल द्रव्य गुण पर्याय सहित भूत वर्तमान भविष्य सहित एक समय में बिना लक्ष्य किए इधर जानने में आ जाए। तो इसकी इसकी एक की बात ऐसी है तो अंदर में विचार में उतर जाता है, अंदर डीप में चला जाता है कि ओ ऐसा एक गुण की एक पर्याय, तो ऐसी अनंत 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 गुण में अनंत पर्यायों को पिए बैठा ही मैं भगवान आत्मा, ये मैं कैसा, सोचो ऐसे भीतर में उतर जाए, ये इस तरह से उतर जाता है कि बाहर की कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। कुंकुंद आचार्य का ग्वाले के भाव का किया ना अपन ने उस दिन चर्चा कि भाई उनको जब जब सुनने बैठे, पीछे से पेड़ के पीछे से सुन रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी को चला नहीं सकता, कोई किसी को पाल पोस नहीं सकता है, सब अपने अपने में पूरे हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, समर्थ है, सक्षम है। ये सुन के पहली बार जैसे सुनी तो आश्चर्य लगा कि आहा ये गुरु क्या बोल रहे हैं, ये मुझे भगवान बता रहे हैं। मैं जो कर्ता बुद्धि लगाता हूँ कि गायों को लाता हूँ, चराता हूँ, ले जाता हूँ, तो बोला कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, तो अंदर में ऐसे उतर गए, खबर नहीं कब शाम हो गई, गायें ऐसे अपने घर चली गई अपने आप, और खुद को जब सांझ पड़ने लगी देखे तो कि अरे कहाँ गई सब, फिर विचार आया कि अरे कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र है, और फिर वो चिंतन चालू हो गया है। तो इसको बोलते हैं सुनना, सुनते ही स्वभाव की बात सांभळते ही, इसको बोलते हैं सुनना। इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, आज का हो गया, आज 1 घंटा स्वाध्याय सुन लिया, कल और सुनेंगे,
कल जब वापस सुनने बैठे तब ख्याल में आए, उसके बाद में ठीक है ना। अरे जो बात हमने सुनी वो बात अपने हित की है, अपने हित की है, तो सब समय उसका परिणमन चलता रहता है। मेरी बात है, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ, तो अब पूरे समय देह की क्रिया का कर्ता कैसे बनता हूँ मैं? तो उस समय ख्याल में आ जाता है कि अरे इन क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य परद्रव्य रूप परिणमन करते हैं, स्वयं सत स्वतंत्रपणे परिणमन करते हैं, इनमें जो भी कार्य हुआ है उनकी स्वतंत्र सत्ता में पर्याय में परिणमन हुआ है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। तो कितनी शांति उसी समय। स्वभाव में उतरना यानी वस्तु के समीप जाके देखना कि ये मैं हूँ, ये आहा हा, कैसा अंदर से कैसा रोमांच, कैसा आनंद, अपने अपनी वस्तु का ऐसा ऐसा कोई ऐसा वर्णन करे आपका, आपका आपकी तारीफ करे कोई ऐसा, तो आप ऐसे बोलते कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कोई नहीं बैठता है ऐसे, अंदर से इतना मतलब आह्लादित होता है, बाहर से चाहे कैसी हो, अंदर से इतना आह्लादित होता है कि क्या बात है। आज तो जाके 4 जने को बोलेगा और थे कि आज तो देखो मेरा क्या स्वागत हुआ है, क्या और हुआ है। अरे भगवान की वाणी तो रोज तेरा स्वागत करती है। हर कुंद कुंद आचार्य देव भगवान आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं, तो उसमें अपना ही तो नाम आता है, किसका नाम है? विचार करो। तो बोले ऐसे स्वभाव ने बात सांभळता, स्वभाव कैसा, स्वभाव कैसा अद्भुत, कैसा निराला, कैसा परिपूर्ण, कैसा लबालब छलाछल भरा हुआ अनंत गुण धर्मों से, अनंत विभव से, इस सब में ऐसा अंदर उतर जाता है। मतलब क्या है कि अपने अपने भाव भाव में भर लेता है उसको कि अरे मैं ऐसा परमात्मा। अब एक चीज का चिंतन में आपको इतना तो इतना भरचक परमात्मा है, इसके अंदर डुबकी लगावे, कितना आनंद आता है। सोचो, विचार करो। सुन के छोड़ देता है, अरे ठीक है भगवान आत्मा, भगवान आत्मा की बात चल रही है ना। अभी तो वर्तमान में तो हम रागी जैसी मोही है, शरीर कपड़े वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो उसको गौण कर दिया और ये फिर इसको ही मुख्य कर लिया। अनादिकाल से अभ्यास पड़ा, उसी को मुख्य कर लेता है। और जब स्वभाव की बात आता है तो स्वभाव को गौण नहीं, स्वभाव में उतर जा सीधा। बेंसी बोलते हैं उंडा 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 उंडा, ये उंडा मानी ये ज्ञायक भाव है, सो मैं हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तो अलग है ही है, लेकिन एक समय की शुद्ध चाहे अशुद्ध जो भी पर्याय हो, वो पर्याय मेरे में प्रवेश नहीं पाती। मैं तो सबसे भिन्न हूँ, ऐसा अंदर में उतर जा बस। अपनी शान शौकत देख तो सही, अपना बहुमान तो कर, अपना आनंद तो भोग। आहा हा हा, सर्वट अंदर उतर जा। कैसे उतर जाए प्रभु, कालजे में घा पड़ी जाए, बोले आहा हा, कालजा तक पहुंच गया। लौकिक में तो ऐसी बात, तिखी बात सुन के ऐसा अंदर से अरे मेरे तो कालजे में घाव पड़ गए, बोला। अरे यार मैं भगवान हूँ, ऐसी बात सुन के तेरे कालजे में ठंडक पड़ जाएगी, घाव नहीं पड़ेगा, ठंडक पड़ जाएगी। अंदर मुंडान में तिखा से तीव्रता से अंदर प्रवेश कर जाती है। जिसको धगस हो ना, जिसको संसार से थकान आ गई हो, जिसको धगस हो, और उसको ऐसी बात सुनने को मिल जाए, तो वो तो अपने को मतलब कृत्य मान लेता है कि ओहो हो, आज तो मुझे वाह वाह ऐसा ऐसा है, तो आज मैं ऐसा हूँ, ऐसा लेके अंदर उतर जाता है। खाली सुना और बहुत अच्छी बात थी, ये नहीं, ये नहीं, सीधा अंदर उतर जाता है कि मेरी बात है और मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ। इसलिए बेंसी बोलते हैं स्वभावनी बात सांभळता, सो सर्वट कालजे घा पड़ी जा। स्वभाव शब्द सुनते, स्वभाव, स्वभाव मानी मैं, स्वभाव में कभी कम ज्यादा नहीं होता, स्वभाव का उत्पाद और नाश नहीं होता। स्वभाव स्वरूप वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप का हयातीपना है। वो उसमें कभी भी कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। और मेरा स्वभाव तो मतलब अनंत वैभववान, अनंत गुणों का रत्नाकर है ना। ऐसा परमात्मा मैं हूँ, तो सोचो कि ऐसा मैं हूँ तो कैसा अंदर में आनंद आएगा। कोई चीज का एग्जाम देना हो तो दिन रात पढ़ पढ़ा के उसकी तैयारी करता है, क्यों करता है कि नहीं मुझे तो इसको
पास करना अच्छे नंबरों से है। और यहाँ आत्मा की बात सुनकर बस ठीक है ऐसा करके नहीं निकलना, अरे पास होना है। आहा, जिनेंद्र भगवान की वाणी आई है, शास्त्र में से हमने पढ़ा है, तो शास्त्र की बात को अवधारण करके पास होना कि नहीं होना। कि प्रसंग आए जब फेल हो जाना। विचार करो, विचार करने जैसा है। शब्द तो एकदम सरल सीधा है, लेकिन उसमें विचार करने जैसा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि स्वभाव की बात सुनते ही हम तो 33 सालों से सुन रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले हमें तो आनंद आया ही नहीं, हमें तो आत्मा दिखा ही नहीं। जैसे प्रश्न रहते हैं, और ये आनंद तो आया नहीं, याद तो आ जाता है कभी कभी, लेकिन आनंद तो आया ही नहीं। अरे मैं हूं, ये इस चीज का ख्याल आया तो यही आनंद की बात है। आत्मा को खोजने चला, आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो खोजने चला तो पर्याय दृष्टि गई नहीं, पर्याय पे खड़ा होके बात कर रहा था। और जब पता चला कि मैं ही आत्मा हूँ, तो सीधा ग्रहण कर लिया, डायरेक्ट ग्रहण कर लिया। अब आत्मा को खुद न खोजना है, न कोई प्राप्त करना है, न ग्रहण करना है। मैं स्वयं हूँ, हाजरे जोर हूँ, बस ये रहा मैं। तो सीधा हो गया। जैसे स्वभाव, स्वभाव कहते ही कोई मामूली बात थोड़ी है स्वभाव। अरे चीनी का स्वभाव मिठास है तो कभी नहीं छूटता है, कभी भी कभी भी कभी भी। तो वैसे ही मुझ आत्मा का स्वभाव ज्ञान आनंद सुख वीर्य मतलब अनंत गुणों से भरचक। मेरा स्वभाव जानना 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 है, तो ये जानना कब चला जाएगा। जब जानना ही मेरा स्वभाव है, तो ये जानन भाव में मतलब जानन स्वभाव के अंदर में दृष्टि आ गई, और बाकी जो उत्पाद वे में जो हो रहा है वो उसको बाजू में कर दिया। जिसमें हो रहा है उसमें हो रहा है, मेरे में तो कुछ नहीं होता है। ऐसे अंदर कालजे में घाव पड़ जाना चाहिए, सोसरवट अंदर उतर जाना चाहिए, रुआटे रुआटे खड़ा होना चाहिए। देखो कोई जिस चीज का आपको असर पड़ता है ना, फीलिंग आती है ना, तो अंदर में अपन नहीं बोलते अरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुन के। तो जैसे अंदर से रुआटे रुआटे मतलब ऐसे शरीर के रुआटे नहीं, हर पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ उछलता है, हर पर्याय में खुशियां 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 महकती है कि ओहो ये मेरी बात चल रही है, ये मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा ऐसा अंदर से चलता है, अंदर से सहज पने चलने लगता है कि मेरा मेरा कोई कौन बिगाड़ सकता है, बोलो मुझे कौन छू सकता है, मेरे तक किसकी पहुंच है, किसी की भी पहुंच नहीं है मेरे तक। भगवान के ज्ञान में मेरे देखो आत्मा के प्रदेश भी दिख रही है, आत्मा के गुण भी दिख रही है, मेरे अनादि अनंत परिणाम भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। पर मेरा फीलिंग थोड़ी है उनको, मेरा फीलिंग उनको थोड़ी है ना। दिख रहे हैं, ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहे हैं, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ना है। दर्पण के अंदर 50 चीज दिखे तो उससे दर्पण को क्या फर्क पड़ना है। दर्पण को नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कह रहे मेरे ज्ञान मेरे दर्पण में क्यों आते हो, सब क्यों दिखते हो। देखो उसको तो ज्ञान नहीं है, तब भी दर्पण को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि दर्पण में कोई आया ही नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। वहां तो मात्र स्वच्छता, दर्पण, दर्पण का दड़ और दर्पण की स्वच्छता, अपना अपना स्वयं का सारा विभव है, वहां तो और कोई है ही नहीं। तो जैसे मेरा स्वभाव की बात आवे, तो मेरे ज्ञान स्वभाव में, मेरे ज्ञायक परमात्मा में किसी का प्रवेश ही नहीं है, मैं तो ऐसा कैसा हूँ। बोला क्रोधाधिक भाव का मेरे में प्रवेश ही नहीं है। दर्पण के सामने काला कोयला का ढेर रख देवे ना, तो अरे ये दर्पण पूरा काला का काला दिख रहा है, कि दर्पण काला हुआ ही नहीं है, दर्पण में कोयला है ही नहीं, है ना। हाथ लगाओ दर्पण के, काला हाथ होता है कि नहीं, अरे एक हाथ तो काला नहीं हुआ, तो फिर दर्पण में कहाँ कोयला है, दर्पण में कहाँ कालाहट है। दर्पण की तो स्वच्छता 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 है। वैसे ही मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। तो स्वभाव की बात सुनते ही ऐसा अंदर से आह्लाद आह्लाद आह्लाद, मतलब पुरुषार्थ, हर पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ ऊपर जाता है। कैसे ऊपर जाता है कि अब अपन नहीं है कि अब जब इतनी सी बात है तो अब तो हम आज ही कर लेंगे, ये बात आज ही हो जाएगा और क्या। हाँ? तो अरे ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो अब मैं ही हूँ, अब इसके अंदर कहाँ ट्राई कर मतलब कोशिश करना है कि कहाँ मतलब काल की मर्यादा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं तो 24 घंटों अनादि अनंत हाजिरे जुर विद्यमान हूँ।
जब ये पता चला तो अंदर पर्याय पर्याय, हर पर्याय में महकती हुई पर्याय, चहकती हुई पर्याय निकलेगी। मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं प्रभु। कोई लड़का है बहुत ऊंचे अच्छे घराने का हो, और मान लो कहीं खेल रहा हो, उसका फ्रेंड सर्किल है, पर उसके अंदर में क्या चलता है, कभी जानता है कि मैं इन बच्चों के साथ खेल रहा हूँ तो ऐसा हो गया। अरे वो उसको अंदर में इतना अंदर में शान रहता है कि मैं उन सेठ जी का बेटा हूँ, उनका हूँ मैं। अंदर में ऐसी शान शान चलती रहती है, उसकी शान शौकत ही अलग होती है ना, अंदर से कभी नहीं निकलता उसके। उसी प्रकार से मैं ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, तो बाहर में राग हो भी जावे, अभी तो कच्चा से राग भी होता है, अभी तो ये संयोग वगैरह भी कुछ नहीं छूटा है, खाने पीने के परिणाम भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन स्वभाव सौम्य बाकी सब पर। हाँ, क्या अद्भुत महीना प्रभु, प्रभु तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। ऐसा प्रभु भगवान में हूँ, जिसकी चर्चा भगवान भी करते सकते नहीं है। चैतन्य परमात्मा की आदत पड़ी है, जब कर्म की बात चले तो हाय हाय इतने कर्म बंधे हुए हैं, अनादिकाल से बंधन में है भाई, अनादिकाल से संसार में जुड़ रहे हैं। बोले जा, कौन जुड़े, कौन बंधन में, कहाँ कर्म, किसको बांधे है? मेरे को तो कोई छू नहीं सकता। इस स्वभाव की बात सुन के स्वभाव की तरफ आए तो ये बल आता है, पावर उठता है अंदर से। स्वभाव का अद्भुत पावर है। इस पावर को कभी इसने संभाला नहीं है, अरे के झपक के केवल ज्ञान ले ले, ऐसा पावर भरा हुआ है अंदर। तो बोले स्वभाव शब्द सांभळता शरीરની સોસરવટ કાળજામાં ઉતરી જાય, रुआटा रुआटा खड़ा थी जाए, एटलो हृदय में थाय। बोले इतना अंदर में होता है स्वभाव की बात सुनते ही। ये नहीं होता है, कर्ण इंद्रिय का विषय बना के निकल जाता है। भैया तूने सुना ही नहीं है, शब्द सुना है स्वभाव। स्वभाव मानी अमर्यादित, हा 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 हा, अनादि अनंत, अनंत गुणों से वर्चक, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला, निरपेक्ष हूँ, किसी की अपेक्षा नहीं, मैं अपने से ही परिपूर्ण हूँ, अपने में ही रहा हुआ हूँ, अपने रूप रहा हुआ हूँ। कितनी सारी सारी एक महिमा दिखने लगती है अंदर में। इसका नाम स्वभाव की बात सुनना है। शब्द सुन लिया, कान से सुन लिया, ठीक है, स्वभाव, स्वभाव से उत्कृष्ट, स्वभाव से उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब समझते हो? जो उत्कृष्ट हो, जो परिपूर्ण हो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सम्यक दर्शन है ना, मोक्ष तक की उसको गरज नहीं रहती है। अरे मैं जो स्वभाव से ही परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं अनंत विभुवान हूँ, लबालब छलाचल भरा हुआ हूँ, मैं अपने में हूँ, मैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं हूँ ना, ऐसे अपनी उत्कृष्टता भाषित होने लगती है। ये कह रहे हैं वेल्सी कि स्वभाव की बात सुनने की है कि अंदर उतरने की है। उतर जा नीचे, अंदर सीधा। हाँ, कोई बच्चा स्विमिंग सीखने जावे, स्विमिंग सीखना उसको, और वहां गया स्विमिंग पूल के वहां, और कोच ने कहा आ जाओ अंदर, तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, पहले मुझे तैरना सीखने दो फिर मैं उतरूंगा। तो वो बोला कि तू पानी में उतरेगा नहीं तो तैरना कहाँ से सीखेगा, उतरेगा ही नहीं। बोलता मैं, हम डूबने ही नहीं देंगे तेरे को, हम खड़े हैं ना यहाँ, डूबने ही नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं तो तू कैसे तैरना सीखेगा। वैसे बोले अरे पहले मुझे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तब तब। अरे परमात्मा हूँ ऐसा ले, ऐसा श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। स्वभाव की बात सुनते ही सोसरवट अंदर कालजा में घाव पड़ जाए, ओहो हो, दो फाड़ हो जाए, प्रज्ञा छेनी डल जाए, ज्ञान राग विंच, ऐसा भाव भाषण में आके दो, ज्ञान सो में राग सो पर। स्वभाव की नाम बात सुन के इतना इतना कार्य होता है। स्वभाव किसको कहा? स्वभाव। स्वभाव कोई चार अक्षर थोड़ी है,
स्वभाव मनी अमर्यादित, स्वभाव मनी परिपूर्ण भरा हुआ, स्वभाव मनी अनादि अनंत, स्वभाव मनी ये मैं हूँ इतना भरचक परमात्मा, मेरी बात चल रही है, सब मैं हूँ। तो कितना अंदर से खुशियां नाचने लगती है कि ओहो, जब मैं ऐसा हुई तो मुझे अब क्या चाहिए बताओ। बोले थोड़ा कुछ तो, बोले क्या बताएं हम तो हमारे पास सब कुछ है तो क्या चाहिए। अरे बोले फिर भी थोड़ा ले लो। बोले रखे कहाँ, कहाँ रखे बताओ, आप बताओ कहाँ रखे लेके, क्यों ले ले। ऐसी ये बात है, ऐसा आनंद के आनंद का मार्ग है ये, है? किसी वस्तु का स्वभाव आधा अधूरा नहीं होता, कोई भी कमी बेसी नहीं होती। बाबूजी एक दृष्टांत देते थे कि जैसे कोई बच्चा जा रहा था किनारे किनारे माँ के साथ जा रहा था, अचानक पांव फिसला और पानी में गिर गया। पानी में गिर गया तो अभी वो माँ बोलती है अरे मेरा बच्चा गिर गया गिर गया गिर गया। तो अभी जो जिसको तैरने आता है ना वो कूदा उसमें, तो इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, बच्चा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पानी गहरा था, पानी बहुत था, दिख ही नहीं रहा है। तो सब लोग ऐसे इधर उधर 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 छटपटा रहे थे, अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जितने में दूर से बच्चे ने ऐसे मुंह बाहर निकाला तो उसका बाल दिखा, थोड़ा सा बाल बाल का। तो इधर से खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, अरे वो रहा दिख गया मिल गया मिल गया वो रहा। अब बोले कहाँ दिख गया, ये तो बाल है इतने से। बोले बाल खाली थोड़ी होते हैं। अरे जहाँ बाल दिख गया वहां पूरा बच्चा है, बच्चा दिख गया है। बच्चे के पास अभी पहुंचे नहीं है, उसके पहले अंदर शांति की सुख की लहर दौड़ आती है कि अरे हमारा बच्चा मिल गया, हमारा बच्चा मरा नहीं है, हमारा बच्चा डूबा नहीं है ना। इतना सब बाल दिखते हैं कि हाँ। वैसे स्वभाव, अरे स्वभाव तो है मर्यादित कितना, लेकिन ये ज्ञान लक्षण दिखते ही बोले मिल गया मिल गया। बोले कहाँ मिल गया, बोले ये ज्ञान मुझ में ही है और कोई में नहीं है। और ज्ञान खाली ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान जहाँ है वहाँ अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा पूरा का पूरा है, तो ये तो मिल गया। अरे ज्ञान को छह उपशम ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में डाल के और उसका नाश कर देता है। बोला ये तो ये ज्ञान है, ये तो ये ज्ञान है। अरे ज्ञान ये वो नहीं है, वो तो तू प्रयोग करता है तब नाम पाता है, प्रयोग करता है तब नाम पाता है। दृष्टांत आता है ना, दृष्टांत देते हैं ना पंडित जी साहब लोग, देते हैं दृष्टांत कि ऊपर ऊपर टंकी है और घर के अंदर 5 नल लगी हुई है। अब जहाँ जिसका संयोग है, बाथरूम वाली नल है उसका पानी पर किचन में यूज नहीं लेते क्योंकि वो पानी नीचे है, गंदा है। गंदा पानी गंदा थोड़ी है, पर वो जिसके सहयोग में गया तो उसका हाथ होना पड़ेगा, हाथ लगते ही नल के हाथ होना पड़ेगा। और किचन का पानी शुद्ध है। तो बोला एक ही तो टंकी में से आ रहा है, बोले टंकी में से एक में से आ रहा है, लेकिन संयोग जिसका किया इसलिए वो नाम ऐसा पा गया। वैसे ही ये मति श्रुति अवधि मन केवल ज्ञान, ये नाम अलग अलग पा गए हैं, ज्ञान की उघाड़ तक के अनुसार ये नाम पा गए हैं। लेकिन ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है, कोई आवरण हटने, आवरण से थोड़ी ज्ञान हो रहा है, इससे थोड़ी हो रहा है ज्ञान, तो ज्ञान में से आ रहा है ना। तो ये ज्ञान स्वभाविक भगवान आत्मा, तो ये तो पवित्रता का पिंड में हूँ, ये तो परिपूर्ण में हूँ, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। ऐसा स्वभाव, बोलो स्वभाव कहने से कितनी चीज सामने आती है। पुद्गल, पुद्गल का स्वभाव क्या है कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, जुड़ना बिछुड़ना ऐसे इसका स्वभाव है। तो अब पुद्गल का लक्षण जान लोगे तो अब पुद्गल में कोई कार्य हो तो अपना नहीं मानोगे आप। ऐसे ही देह को अपना मान रखा है तो देह में कोई भी कुछ भी कार्य होए, अरे गर्म बुखार हो गई, बुखार हो गई, तो देह को तो पता ही नहीं बुखार हो गई। पुद्गल का ठंडा गरम, हल्का भारी कठोर नरम, ये पुद्गल के गुण है। तो उसके अंदर उसने शीतपना छोड़ के उष्णपना परिणमन किया है। जब ये पता चल गया कि गरम और ठंडा ये पुद्गल के परिणमन है, पुद्गल का गुण है, तो अपने को क्या दुख होगा बताओ। तेरे बुखार हो गया, किसका नाम बुखार है बताओ। शरीर में जो शीत अवस्था थी इसकी जगह उष्ण अवस्था हुई, इसका नाम बुखार दे दिया। तो भाई मेरी बुखार हो गया, अरे तूने तो जाना ना,
ओहो, पुद्गल की अवस्था पुद्गल में पड़मन की है, उसमें मेरा पान के दुख क्यों उठावे, पुद्गल में जान के आनंद नहीं भोगे। बाबूजी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते, बोले कि एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन चलता है ना, इसे इसकी मशीन है ना बाहर लगती है, तो मई जून की गर्मी तो इतनी तप जाती है, उस पर हाथ नहीं लगा सकते आप उसकी मशीन पे, इतनी गर्म उसका पत्थर होता है ना, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। फिर भी वो हवा अंदर ठंडी फेंकती है, फिर भी वो अंदर से गर्म नहीं होती है, हवा ठंडी फेंकती है। तो वैसे ही अंदर का एयर कंडीशन है, वो तो एकदम ठंडक 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 लिए हुए हैं। बाहर में जो वातावरण बन भी जावे, जो भी परिणमन होवे, चाहे देह का हो, चाहे जीव की पर्याय में हो, वो बाहर बाहर में है, अंदर में तो आनंद सुख आनंद सुख आनंद सुख, शीतलता शीतलता, शांति शांति, है ना। तो जो जिसने स्वभाव में अहमपना किया कि स्वभाव सो में, विभाव सो पर, विभाव तो पर भाव है, ये तो पुद्गल के भाव है, मेरे नहीं है। मेरे यहाँ से तो अंदर जो भरा पड़ा है वही निकलेगा ना। नमक में खारास भरा हुआ है तो उसमें से वो निकलेगा, मिश्री में मिठास भरा हुआ है तो उसमें से वो निकलेगा। तो मेरे स्वभाव में, मेरी आत्मा में तो गुण भरे हुए हैं ना, तो उसमें ये तो क्रोध क्रोध आदि है तो विकार है, तो विकार भरा ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से। स्वभाव की बात सुनते ही रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाए, अंदर से आलाद आलाद आलाद, ओहो, ऐसा अमर्यादित, ऐसा परिपूर्ण वैभववान, ऐसा अनादि अनंत रहने वाला मैं, ऐसा मैं हूँ स्वभाव से ही। तो ऐसी बात सुनते ही अंदर पसर जाए, अंदर अंदर पूरा प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पा पुलकित हो जाता है। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए, जिन दर्शन कर जिन दर्शन से पाते ही निज दर्शन किया और अंदर रोम 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 पुलकित हो गया। बोलो, ऐसा ऐसा इस स्वभाव का इतना बड़ा भाव है। स्वभाव तो है सबका ही परिपूर्ण है, उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, सर्वोपरि यही है, यही ध्याने लायक है, यही ज्ञान का गेय बनाने लायक है, यही रमने लायक है, यही जमने लायक है, यही सर्वस्व है, ये स्वभाव सौम्य। बोलो, स्वभाव को गौण करके और अपनी खुद की जैसे कि हत्या करता है, वो वाला काम करता है खुद की, कि जो अनादि अनंत एक रूप परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, वो उससे उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया। मतलब आज तक जितने सिद्ध अभिसिद्ध हुए बैठे हैं, उन्होंने इसी का ये सहारा लेके बैठे हुए हैं अनंत काल तक। अनंत काल तक जितने होने वाले हैं, वो यही एक स्वभाव आधार है सबका। और तुझे बोले तो बोले उससे क्या हो गया, अभी वर्तमान में तो ऐसा है, अभी वर्तमान में भी स्वभाव का नाश थोड़ी हुआ है, स्वभाव में कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है, कभी भी नहीं होएगा, कभी भी। तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पर ना छल ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो मैं कितना सुंदर ही हूँ। बोलो, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर। सोचो, स्वभाव की देखो, स्वभाव की बात सांभळता सो सर्वट काळजा में घाव पड़ जाए, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है तो कितना सुंदर होगा। तो किसी लड़की को देखने जावे और देखने में इतनी सुंदर है कि उसके ऊपर नजर हटती नहीं है, अब उसके पेरेंट्स आए तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दी है, तो अब ये सुंदरता से ही नहीं हट रही थी, तो अब उसके तो गुणा के गुणगान चालू हो गया है। तो अभी अभी क्या करेंगे, तो अभी वो नजरों से हटती नहीं है। तो वैसे भैया, ये जो भगवान आत्मा परमात्मा, ये इतनी सुंदर, मतलब इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मतलब वैभववान है
कि इसकी बात सुनते ही अंदर में सरवट अंदर उतर जावे और फिर इसके गुणों की तारीफ करे, तो सुनते 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 जाओ, मतलब मजा लेते जाओ। अब गुणों की तारीफ हुई तो हा क्या बात है। बोले अनादि से इतना रुड़ के आया, बोले ये रहो, ये देखो सुरक्षित रहा मैं। कहाँ रुला मैं, कहाँ रुला, मेरे में क्या मिक्स हुआ है, क्या मेरे में से गया है, क्या मेरे में आया, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो किसका आनंद है कि ये स्वभाव, इसको कहते हैं स्वभाव, जहाँ कुछ होता नहीं। या स्वभाव में से क्या होता है, स्वभाव से क्या होता है, ऐसे नहीं। अरे स्वभाव मानी सर्वस्व, स्वभाव मानी मैं, स्वभाव मानी परिपूर्ण, स्वभाव मानी अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, स्वभाव मानी अनंत वैभव, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत से भरचक अखंड, मतलब लवालब छलाछल भरा हुआ ये परमात्मा स्वरूप, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका नाम स्वभाव की बात सुनी है। आहा, ऐसा ऐसा बात है भाई, ऐसी चोट लगनी चाहिए पहली ही चोट में, पहली ही चोट में अंदर सीधा अंदर उतर जा। जब कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा ये जानन हार ज्ञान परमात्मा, तो ये तीनों को चीरता हुआ अंदर उतर जाए कि ये जानन हार, तो ये तीन में तो जानना नहीं है, जानना तो मेरे में ही है। तो अपना जानन हार परमात्मा को पकड़ लिया, तीनों को छोड़ दिया। कहा जाता है कि 3 गुफाएं पार करो। लक्षण के स्वभाव को पकड़ लिया तो ये सब बाहर चली गई। बोलो कितनी बढ़िया दृष्टांत है। कि नारियल होता है ना, नारियल, उसमें 3 होते हैं, जटा होते हैं। तो जटा को कितना अपन लाड प्यार करके उतार के फेंकते हैं, कैसे खींच खींच के फेंक देते हैं। कितने लाड प्यार करके उतारते हैं क्या उसको? कोई नहीं उतारता उसको, ऐसे खींचा फेंक दिया है। उसके बाद नारेटी है तो उसको क्या करा, फोड़ा और फेंक दिया। करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, है? और उसके बाद लाल छिलका, छिलका है उसको अपन कसनी से कस के बाहर फेंक देते हैं। मतलब तीनों तो ऐसे फेंकने लायक है जिनको तू गले लगा रखा है, जिनको अपनापन कर रखा है, जिनसे अपनापन कर रखा है, वो तो ऐसे फेंकने लायक है। कितना बढ़िया दृष्टांत है, एकदम अभी स्ट्राइक किया, एकदम बढ़िया दृष्टांत कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अरे अभी तो देखो शरीर आदि नो कर्म है ना, इससे होते हुए हम क्या करें? तो बोले नारियल लाता है बाजार से, तीनों साथ आते हैं, लेकिन तू घर में आके क्या करता है बता? घर में आके नारियल की जो जटा होती है उसको ऐसे खींच खींच के निकाल के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों से भिन्न नारियल तुझे दिख रहा था सफेद, तो तू लेके आया, तो फेंक देता है। फिर वो लकड़ी की नारियल है उसको तो ऐसे धूम फोड़ देता है। कोई ऐसा नहीं उरे उरे कैसे फोड़ दे, कैसे फोड़ दे। अरे हमको तो नारियल से मतलब है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद जो लाल छिलका जो चिपका पड़ा है उसको क्या करे कि उसको कसने से कस के ऊपर से छिलका निकाल देते हैं, और अंदर व्हाइट नारियल है वो क्योंकि दृष्टि में नारियल था ना, वो व्हाइट वाला नारियल है, वो कोई तो नारियल था ही नहीं। वैसे ये जानन स्वभाविक स्वभाव, स्वभाव ये स्वभाव सो मैं हूँ। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को ऐसे ऐसे बाहर कर देता है। मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं। मैं हूं ना, मैं तो भगवान सरीखा रहा हूँ प्रभु, सरीखा क्या भगवान ही हूँ, बना बनाया भगवान हूँ। जब पूर्णता प्राप्त होगी तो मेरा ही इनलार्जमेंट हो जाएगा, बाकी सब निकल जाएंगे। मेरे तो इस भाव आते हैं कि सिद्धालय में क्या होगा कि मेरी फोटोकॉपी आएगी और क्या होएगा, क्या आएगा वहाँ। बाकी एक्स्ट्रा है वो तो कोई रहने वाला नहीं है। एक गया एक भाव है, तो ये पर्याय क्या है कि फोटोकॉपी है एकदम, मतलब वैसा का वैसा जैसा है वैसा का वैसा। बाकी ध्येय आदि में हुई नहीं तो वो तो सब छूट ही गए। वो तो सब निकल गए, मैं तो मैं ही रह गया बस। तो मैं जैसा अभी स्वभाव से हूँ वैसा ही सिद्धालय में ऐसा का ऐसा रहने वाला हूँ। एक्स्ट्रा जो है वो सब निकल जाने वाले हैं, लेकिन मेरे में से न कुछ बढ़ने वाला है न कुछ घटने वाला है। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में अब भी हूँ, इसी समय हूँ, वर्तमान में हूँ। सोचे विचार करो, कितनी खुशी की बात है, लॉटरी निकल गई, लॉटरी। कितनी मेहनत दिख रही थी, अरे कितना प्रयत्न करना पड़ेगा,
अरे मोक्ष मार्ग लोहे के चने चबाने जैसा है। अरे मोक्ष मार्ग बहुत सरल है भैया। पर पर में अपनापन करके और पर्स की क्रिया को अपना मानता है तो उसमें अपना चलता नहीं है। तो जैसा अपन आज चाहे तो आज थोड़ी हो जाएगा कोई भी काम, तो अपन नहीं कर पाते हैं, तो बोले लोहे के चने चबाने जैसा है। अरे लोहे के चने चबाने जैसा है। अरे स्वभाव में अपनापन करके यहाँ स्थिर होने का नाम मोक्ष मार्ग है, तो सरल ही है। कितना सरल है बताओ। अब तुम्हारी आदत बाहर झांकने की पड़ गई है, तो आदत सुधारने में समय लगता है, तो लगता है थोड़ा। वस्तु तो हाजिर हजूर विद्यमान है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। आदत बिगड़ गई तो आदत सुधरने में थोड़ा समय लगता है, तो लगता है। लेकिन भाई प्रभु परमात्मा, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ स्वभाव में तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ने का चांस भी नहीं है, चांस भी नहीं है। कितना भी प्रयत्न करो आप। दूरदर्शी दृष्टांत देते थे, सर्दी में घी जम जाता है तो लोहे का सरिया अंदर घुसाना चाहे तो वो भी नहीं घुसता है, बोला इतना ठस जाता है। धनपिंड का दृष्टांत देते थे दूरदर्शी। तो तू कितना भी कोशिश कर, तो ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, जो करना है कर। सब बाहर बाहर रहने वाले हैं। स्वभाव के अंदर तो इतना ठोस है, इतना घनपिंड है, यहाँ तो किसी का प्रवेश नहीं है, तो चाहे जो कर ले, चाहे जो कर लेना, कुछ भी अंदर प्रवेश पाने वाला नहीं। तो अब जब ये पता चल गया कि मेरे में कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरे में कुछ प्रवेश ही नहीं पाया, तो कितना आनंद हो गया कि ओहो हो, अब जहाँ कोई बिगड़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है, वहीं बैठेगा ना। अपने घर को देख बावरे, सुख का यहाँ खजाना है, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। क्यों, किस लिए, क्यों चाहिए तुझे? अपने नहीं बोलते, बच्चा कुछ मांगता है तो तुझे क्यों चाहिए, दूसरे की तरफ क्यों झांकता है? सब कुछ है, अपने घर चल, सब दे देंगे हम, सब दे देंगे, अपने घर में सब पड़ा है। हम्म? वैसे ये पर्याय पर्याय चल आ ना, तुझे सब दे देंगे, तो क्यों बाहर झांका झुकी करती है? क्यों बाहर में पामरता की तरह झांक के मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए? आजा, सब मिल जाएगा तुझे। और इतना मिलेगा कि कभी इच्छा ही नहीं होगी, इतना मिल जाएगा। सोचो, कोई गरीब घर की लड़की बहुत सुंदर थी, कोई राजकुमार को पसंद आ गई, तो वो कोई मेला चल रहा था, तो मेले में अंगूठी देख रही थी, तो 15 रुपए की अंगूठी थी, वो 10-15 या जो भी है, तो उसके पास 10 ही रुपए था, 15 रुपए की अंगूठी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मन हो रहा था, पर कैसे ले, नहीं ले पाती। बहुत सुंदर थी, तो उधर से राजकुमार निकला, तो उसने देखा, तो राजकुमार का मन आ गया, उसने बोला मैं तो इससे शादी करूंगा। अब ये शादी पक्की हो गई। अब वो जब वहां गई, शादी होके वहां गई, तो 15 रुपए की अंगूठी लेने आएगी क्या वो वापस? उसके तो हीरे जड़ा पड़ा है एकदम, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, सब हीरे, असली हीरे 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 पहनने को उसको मिल रहे हैं। तो अब वो लड़का बोले कि चल तुझे 15 रुपए की अंगूठी दिला लाता हूँ, वो अंगूठी दिला लाता हूँ, तो लेने जाएगी वो? क्यों जाएगी? अपने घर में सब कुछ है, तो अभी मैं क्यों जाऊंगी बाहर? तो वैसे ही भैया, जब खबर नहीं थी तो अरे ये घर, कुटुंब, परिवार, शरीर, ये इसमें जाता था। अब जब पता चला कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो अब मैं बाहर इनमें अपनापन करके क्यों झांकूंगी? इनमें अपनापन करके मैं क्यों झांकूंगी? नहीं झांकूंगा ना, क्यों झांकूंगा? इसका नाम स्वभाव है ना। स्वभाव में की बात सुनते ही बोले सोसरवट अंदर उतर जा, बोले रुआटे रुआटे, देखो क्या कितनी बढ़िया बात है। स्वभावनी बात सांभळता सोसरवट कालजे में घाय पड़ी जाए, मतलब कैसा कैसा कि आप कोई चीज को चीरने डालो, तो आपने चाकू अंदर डाला तो पूरा नीचे से चीर के रख देता है। वैसे अपनी ज्ञायिक भाव की, अपनी बात, अपने भगवान बने की बात सुनते ही सीधा अंदर उतर गया कि ये रहा मैं, ये रहा मैं, मेरी बात चल रही है, कि भगवान भगवान मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और कोई की नहीं। जब भगवान आत्मा आवे तो मेरा नाम लिया है, किसी और का नहीं।
और को जिसको लगे वो अपना, उसका अपना। लेकिन ये मेरी बात है, ये मुझे परमात्मा कह रहे हैं, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा करके अंदर होता जाता है। अंदर बोले स्वभाव शब्द सांभळता शरीરની સોસરવટ કાળજામાં ઉતરી જાય, रुवाटे रुवाटे खड़ा થઈ જાય। आहा, એટલો हृदय में था, बोला इतना अंदर में हो जाता है, उस समय में इतना प्रभावित होता है। भाव भाषण हुए तो अंदर में ऐसा, अंदर से हा 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 हा, क्या बात है। ये जो हंसी का प्रोग्राम चलता है ना, लाफिंग लाफिंग प्रोग्राम चलता है ना, उसके अंदर बिना मतलब ही हंसते रहते हैं, बिना मतलब ही वैसी वैसी एक्टिंग करता है और हंसते रहते हैं, इतनी जोरदार हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो वहां क्या दम है बताओ, कुछ नहीं है? लेकिन ये यहाँ तो इतनी प्रफुल्लित और इतनी आनंद मनाने की बात है कि अनादिकाल से अपने को पामर मान के दुखी दुखी मानता हुआ भटक रहा था, आज मुझे खबर पड़ी कि मैं भगवान हूँ। तो अंदर में पूरा रुआटा रुआटा, मतलब पर्याय पर्याय एकदम नाचने लग गई, कूदने लग गई, उछलने लग गई, कि अपने भगवान पने के आनंद करने लग गई। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ अंदर में। बोले मैं तो भगवान हूँ। अब कोई कुछ भी बोले, बोले मैं तो भगवान हूँ। बाहर से देह दिखता है, कोई कुछ बोले, अंदर से ऐसा लगता है कि मैं तो परमात्मा हूँ। बोलो परमात्मा को कौन बोले? अपने को परमात्मा मान के आप कभी ऐसे हल्का काम करके देखो, तो कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते आप। कितना स्वभाव, किसको स्वभाव कहा बोलो। स्वभाव की धूम मचाओ ना। आहा, आज अच्छा गुरुदेव जी फरमाते थे कि कोई मतलब राजा के घर से कोई रिश्ते का कहन आवे, तो किसी और से बात करते रहे और वहां मतलब भाव नहीं देवे, तो वो रहेगा, खड़ा रहेगा। वैसे तेरे ये हे मुक्ति सुंदरी, तेरे तेरे मतलब गायक परमात्मा, शुद्ध स्वभाव परमात्मा ये यहाँ खड़े हैं तेरे द्वार पे, और तू अभी राग देश मोह की बात करेगी, शुभ शुभ भाव की बात करेगी, तो तेरा केन आया हुआ चला जाएगा। बोले अभी यहाँ दूसरी कोई बात नहीं करना। घर में कोई बड़ा आदमी आवे ना, तो पहले उनका आदर करता है, कहीं दूसरे से बात करने लगे तो उनका अनादर होता है। एक ज्ञायक परमात्मा, तू परमात्मा मैं हूँ, ये स्वभाव की बात करी, तो उसके बाद अब दूसरा कुछ कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसी कैसी आनंद की बात है, सुनो है? क्या मतलब, क्या आनंद की बात है। इस स्वभाव की बात सुनते ही कालजे में घाव उतर, अंदर उतर जाए सीधा, सीधा दो फाड़, ये मैं, बाकी सब पर। अरे पर्याय की तो बात करो, पर्याय भी तो द्रव्य की है ना, किसी और की थोड़ी है। अरे पर्याय तो बोलेगी मैं भगवान हूँ, पर्याय की यही बात है कि पर्याय बोले मैं परमात्मा हूँ। पर्याय जब तक ये बोलेगी कि मैं एक समय की हूँ, मैं रागी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, तब तक वो द्रव्य की पर्याय नहीं है, वो तो पुद्गल की पर्याय है। जो पुद्गल में अहम पना करके जो बोलती है, वो तो पुद्गल की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय नहीं है वो तो। पर्याय तो नाचेगी, तो पर्याय का टेंशन क्यों करता है? पर्यायी तो नाचेगी, पर्यायी तो खुशी मनाएगी, पर्यायी तो आनंद भोगेगी, मैं तो आनंद की मूर्ति हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है ना? तो पर्याय के नाम से क्यों पर में ताका झाकी करता है? पर्याय के नाम से क्यों स्वभाव को गौण करता है? पर्याय में होए तब पता चले। खाली बातें करने से क्या होगा? अरे बातें करके तो देख, उसमें ही तो खुशी खुशी से नाच जाएगा तू। बोलो, किसी ने एग्जाम, बच्चे ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे प्रिपेयर करके दिया, उसको पता है मेरा टॉप आए, पता है उसको, तो पता है। लेकिन मान लो उसका टीचर कोई बोले हुए कि अरे बिना रिजल्ट आए, अरे ये बच्चा तो हमारी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, ये टॉप आने वाला बच्चा है। उसका टीचर, क्लास टीचर उसकी तारीफ करता है, अंदर से सीधा एकदम इतनी खुशी 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 अंदर से। अभी रिजल्ट आया ही नहीं है अभी तो,
ये खुद को पता है ना कि मेरा पेपर इतना बढ़िया गया है, मेरी इतनी बढ़िया तैयारी है, और सर कह रहे हैं हमारे, क्या बात है। तो हमारे तीन लोग के नाथ तीर्थंकर भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि ये जीव तो परमात्मा है, तो शुद्धात्मा है, तो भगवान आत्मा है। कौन आखिर कौन तारीफ कर रहा है, विचार तो करो। तीन लोग के नाथ फरमा रहे हैं, आहा, माँ जिनवाणी कह रही है, तो अंदर अंदर खुशी नहीं होगी? अरे खुशी से नाच जाता है, अंदर से ऐसा आह्लाद 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 आ जाता है कि मैं पूरा हूँ, मैं भगवान, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मेरा कहीं आवागमन ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ता ही नहीं, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में मैं कभी जाता ही नहीं। ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, आकाश द्रव्य की अपेक्षा से है। मैंने तो आज तक अपना क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, मैं अपने प्रदेशों में रहता हूँ, न मध्य लोक में हूँ, न ऊर्ध्व लोक में हूँ, न अधोलोक में हूँ, कोई लोकोक में नहीं हूँ। तो ये सब व्यवहार के कथन है, व्यवहार से ज्ञान तो कराएंगे। भैया इतने घर है, उसमें आपका घर कौन सा है तो अपन बताएंगे, इतना प्लेट नंबर, इतना घर है। तो क्या हमारा घर है ये ईंट चुने का घर? हमारा घर तो हम साथ लिए घूमते हैं। हमें कोई बुकिंग वुकिंग नहीं करानी है, क्योंकि हमारा फ्लैट हम साथ लिए घूमते हैं, हम अपने प्रदेशों में रहते हैं। और परिवार हमारा एक सा परिवार रहता है, हमारा तो कोई बदला बदली वाला परिवार नहीं। मतलब ऐसे आनंद तो मनाओ, कम से कम खुशियां तो मनाओ। इस बोल का पूरा रस तो चूसे अपन कि पढ़ के छोड़ दे। किसको बोलते हैं कालजा में घाव पड़ जाए, किसको बोलते हैं? सब लौकिक में सब जानते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं उसके बारे में आपको 10 जने के बीच में कह दिया तो कैसा अंदर से चोट लगता है। अरे आज से उनके से बात करना बंद है, हमारा उनका इतना पुराना रिश्ता था, अभी आज से कोई बात नहीं करेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वैसे अनादिकाल से अरे राग और ये कर्मों का और शरीर का बदलता हुआ का रास्ता था, आज से हम उसे कोई बात नहीं करेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं तो ये हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। इसका नाम स्वभाव है। इस स्वभाव की बात सुन के तो अंदर में आह्लाद 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 आह्लाद, मतलब आह्लाद भी कैसा कि समाये न समावे, ऐसा आह्लाद। तो क्या कहा, रुआटे रुआटे खड़ा થઈ જાય है, એટલો હૃદયમાં થાય અને स्वभाव प्राप्त કર્યા बिना चैन ना पड़े। ओहो, डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं ना, रिक्शे वाला। रिक्शे वाला का दृष्टांत देता है, उसको पता चला कि मेरा तो इतना पैसा है, तो अभी वो रिक्शे वाला अब रिक्शा चलाएगा, अभी वो और वो आराम से बैठेगा कि अभी तो रिक्शा चला लूं, है तो है, ठीक है, देखेंगे, कभी खोलेंगे, खो देंगे, खुदाई करेंगे तो निकलेगा, तब देखेंगे, ऐसा करेगा। अभी 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 देखना है मुझे, ओहो हो, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, है ऐसा। तो जब स्वभाव की बात आई तो अंदर से आ गया कि अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं नहीं हूँ ये रागी देसी मोही वाला, नहीं हूँ ये चमड़े वाला मैं, है नहीं हुए कर्म की पुद्गल की कर्म की प्रकृति वाला। क्या विसात है, कर्म मुझे बांध दे, जहाँ बनते हैं वहां बनते हैं, मैं तो छुट्टा पड़ा हूँ, ऐसा का ऐसा, ऐसा परिपूर्ण 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 परमात्मा। अंदर अंदर ऐसा आह्लाद उछलना चाहिए ना, आह्लाद। क्या कहा, प्राप्त करया बिना चैन न पड़े, सुख न लागे। बोले तुझे अगर कहीं भी नहीं रुचता हो तो इधर आ जा, कहीं भी सुख भाषित नहीं होता है। फिर जब स्वभाव की बात सुन ली और सर्वस्व अपने में लगे तो कहीं भी चैन नहीं पड़ती है, कहीं भी सुख नहीं लगता है। लीदेज छुटके, अब उसको तो प्राप्त करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। अपना घर का माल है, क्यों नहीं मिलेगा? मैं ही हूँ ना घर का माल, क्या मैं खुद ही हूँ? मैंने अपने को देह रूप मान रखा था, ये गलती थी, एक गलती को सुधार लिया कि मैं तो परमात्मा हूँ, बात खत्म बस।
बोले लीधे ज छुटको यथार्थ भूमिका आऊ होय छे। क्या कहा? यथार्थ भूमिका की बात कर रहे हैं बहन श्री कि यथार्थ भूमिका किसको कहे कि स्वभाव की बात सुनते ही ससुरट कालजे में घाव पड़ जाए, इसका नाम यथार्थ भूमिका है। अंदर में चीरता हुआ स्वभाव को ग्रहण कर ले, इसका नाम यथार्थ भूमिका। इसका नाम सुनने की पात्रता है, इसका नाम श्रोता है। बोलो, भगवान की दिव्य दिनी कीर्ति हो और आप इधर उधर झांक रहे हो और सब देख रहे हो, तो आपने क्या किया कि 3 लोग के नाथ की वाणी का अनादर किया। तो जब ये जिनवाणी में अपने स्वभाव की बात आती है और तो पर्याय की बात लेके बैठ जाता है, उसकी बात लेके बैठ जाता है, ये भी तो आई है जिनवाणी में, ये भी तो आई है। अरे भाई ये भी आई है तो ज्ञान कराने के लिए। अभी तो तेरी बात चल रही है, अभी तो तेरी प्रशंसा चल रही है, तू तो खुश हो ना। बोले शादी का गीत गाता है दूल्हा का, तो उस समय कोई रोने की खबर सुनाता है क्या कि अरे वहां उनके वो भी तो है, इनके ये भी तो हुआ, इनके ये भी तो हुआ। बोले चुप रहे, अभी ये सब बात नहीं कर। अभी तो माहौल खुशियों का चल रहा है। तो अभी मैं तो भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, खुशियों का माहौल चल रहा है। अभी तो रात तो है ना, अभी तो कपड़े तो है ना, अभी तो संसार तो है ना। बोले रहने दे है तो अभी उनकी बात नहीं कर। अभी तो अपने परमात्मा की बात चल रही है, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अभी तो इसके नगाड़े बजा तू तो। ये मुख्य गुण करना आना चाहिए। जब स्वभाव की बात चलती है तो पर्याय को सबको गुण कर दे उस समय में कि बोले नहीं है क्या, कि बोले होंगे होंगे, मुझे नहीं पता, यहाँ नहीं, मेरे में नहीं है, मैं तो अनंत विभुवान हूँ, मैं तो आनंद का रस कंद हूँ, मैं तो सुख 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 से लबालब भरा हुआ हूँ, मेरे में नहीं है ये सब चीजें। जिनवाणी में दिया है भाई, नहीं मुख्य गुण की व्यवस्था है ना। जब तू हमेशा पर्याय 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 को मुख्य बनता है तो दीनता पामरता भोगता है। एक बार स्वभाव की बात होते इधर उधर कालजे में पीछे अंदर उतर जाता है, ये मैं हूँ, ये मेरी बात है, ये प्रभु 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 मैं हूँ। ऐसा अपने प्रभु बने को नचा। समय हो गया। ऐसी बात है, ऐसी बात है भाई प्रभु। तो बोले लीदेज छुटको यथार्थ भूमिका तो आदि हुए छे। मतलब जिसको स्वभाव की बात करके ऐसी चोट लगे, ऐसा अंदर में हुए, तो वो आया है अपनी, मतलब उसकी भूमिका तैयार हो गई है। बोले लीदेज छुटके, मतलब वो स्वभाव को ग्रहण कर ही लेगा। उसको तो ये रहा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या चीज है? मैं परमात्मा हूँ, ये श्रद्धा ज्ञान, ये इसका नाम तो सम्यक दर्शन है, और क्या। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। वाणी तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो।